आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही मिसाइल 12 अलग-अलग जगहों पर तबाही मचा सकती है? सोचिए, जब एक ताकतवर देश अपनी सबसे घातक तकनीक का इस्तेमाल करता है, तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। हाल ही में रूस ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। यह कदम सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। रूस ने इतिहास में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का इस्तेमाल किया है। यह एक ऐसी मिसाइल है जो एक बार दागी जाती है तो मानो तबाही की बरसात कर देती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस ने ऐसा क्यों किया, इसका यूक्रेन और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, और क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। कुछ ही समय पहले रूस ने यूक्रेन पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) दागी। यह पहली बार है जब युद्ध में इस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। यह कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा हथियार है जो 12 अलग-अलग जगहों पर तबाही मचा सकता है। इस मिसाइल में कई वॉरहेड्स गोला बारूद होते हैं जो अलग-अलग लक्ष्यों पर गिरते हैं। इस बार रूस ने इसमें परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी जगह इसमें पारंपरिक विस्फोटक थे। लेकिन इसके बावजूद इसका असर इतना भयानक था कि यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए। यह मिसाइल अपनी तेज गति और भारी विस्फोटक क्षमता के लिए जानी जाती है। जब यह दागी जाती है तो इसे रोकना या ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब यह लक्ष्य पर गिरती है तो मानो पूरा इलाका हिल उठता है। रूस ने यह हमला करके यूक्रेन को साफ संदेश दिया है कि अगर उसने रूस के खिलाफ किसी बड़े कदम की कोशिश की तो अगली बार स्थिति और भी खतरनाक होगी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच का यह संघर्ष अब एक नया मोड़ ले चुका है। यह केवल दो देशों का मामला नहीं रह गया है। इसमें अब दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका और नाटो भी शामिल हो चुकी हैं। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने बम वर्षक विमानों बॉम्बर्स की तैनाती बढ़ा दी है। ये विमान पूरी तरह से हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। किसी भी समय ये विमान यूक्रेन के अलग-अलग हिस्सों पर बड़े हमले कर सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या रूस परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी परमाणु हमले की संभावना कम है, लेकिन अगर यूक्रेन ने रूस के नागरिकों या नेताओं पर हमला किया तो यह संभावना बढ़ सकती है। रूस के पास छोटे और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियार हैं। अगर इनमें से किसी का भी उपयोग हुआ तो यह मानवता के लिए एक विनाशकारी पल होगा। रूस का मकसद सिर्फ यूक्रेन को कमजोर करना नहीं है, वह यह भी चाहता है कि अमेरिका और नाटो उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से डरें। इसके अलावा रूस अमेरिकी राजनीति का भी फायदा उठाना चाहता है। अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद बंद कर देंगे। रूस चाहता है कि इससे पहले वह यूक्रेन को इतना कमजोर कर दे कि वह शांति वार्ता के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों, यह युद्ध अब सिर्फ लड़ाई का मुद्दा नहीं रह गया है। यह दुनिया के राजनीतिक समीकरण, वैश्विक स्थिरता और ऊर्जा संकट का कारण बनता जा रहा है। अगर यह जारी रहा तो इसका असर हर देश पर पड़ेगा। दुनिया फिलहाल तीसरे विश्व युद्ध से केवल एक कदम दूर है। अगर रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव हुआ तो यह संघर्ष वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। दोस्तों, यह समय शांति की पहल करने का है। हमें यह समझना होगा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मानवता के लिए, भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह जरूरी है कि यह संघर्ष यहीं रुक जाए। जय हिंद।